औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज का बड़ा अहम टॉपिक है वो ये है कि दो ट्रांजिट हो रहे हैं प्लैनेट्स के, और एक और अहम बात कि एक प्लैनेट जो है सीधा भी हो रहा है, और एक और अहम बात कि एक प्लैनेट राइज भी हो रहा है। तो इनके ट्रांजिट होने के, राइज होने के, सीधे होने के किन बुरूज को या किन स्टार्स को या कौन से अल्फ़ाबेट्स को बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स की बात करेंगे कि वो प्लैनेट्स क्या हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 12 अक्टूबर को प्लूटो जो है वो सीधा हो रहा है, वो रेट्रोग्रेड था, इज नंबर 1। नंबर 2, मरकरी जो है 10 अक्टूबर को तुला राशि में जा रही है। अब मरकरी फीमेल प्लैनेट है और तुला को आपको पता है, बेशुमार दफ़ा बताया है कि लिब्रा को कहते हैं, उसमें वो जा रही है। नंबर 3, जो वीनस है 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में जा रही है। और नंबर 4 जो है कि मरकरी 20 अक्टूबर को मगरिब से, वेस्ट से राइज होने जा रही। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं किन बुरूज को मैं बताने लगा वन बाय वन। जाहिर है पूरी दुनिया मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, एग्नी का शिकार है, हिजानियत की कैफियत है, जंगों के हवाले से देखें मशरिक वुस्ता में, और पब्लिक आम रूटीन में जो जनता है वो कोई शादी के हवाले से परेशान है, कोई औलाद के हवाले से, कोई सफ़र के हवाले से, कोई एजुकेशन के हवाले से, कोई प्रोफेशन के हवाले से, कोई सेहत के हवाले से। तो खैर मैंने 9 अल्फ़ाबेट्स निकाले हैं जिनको फ़ायदा होगा, और 5 स्टार्स ऐसे निकाले हैं जिनको बड़ा अरूज होगा। अब जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता तो वो अल्फ़ाबेट की मदद से उस स्टार को समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले वो स्टार है खुश नसीब, उसे हम कहते हैं बर्क राशि। अब बर्क राशि मीन यानी कि बुर्ज सोर, और इंग्लिश में उसको हम टॉरस कहते हैं। और ये जो टॉरस वाले लोग हैं नो डाउट इन बड़ी मेहनत करते हैं, जफाकश लोग होते हैं, स्ट्रगल करते हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन काफ़ी 2-4 साल से स्ट्रगल में रहे और बैठे रहे, सोचते रहे, एक प्लान्स में रहे। लेकिन अब उनका टाइम आ गया है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अब अच्छा ये प्रोग्राम जो है मेल फीमेल सबके लिए, ये इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, अगर ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर ये सर्विस में हैं तो प्रमोशन का टाइम है, अगर ये सोच रहे हैं कि यार हम कहीं डिसमिस या क्या कहते हैं टर्मिनेट ना हो जाए, वो भी ऐसा भी नज़र नहीं आता। इनका टाइम अच्छा आ गया। डिजीज़ में शोल्डर, गाल ब्लैडर, यूरोलॉजी से रिलेट जो डिजीज़ थी वो भी ठीक होंगे। जो बेऔलाद थे औलाद का चांस नज़र आता है। तो ये एक बहुत अहम जो है प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्टार्स एंड द प्लैनेट्स और नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से। और जिनको अपने टॉरस का पता ही नहीं है कि हम टॉरस नहीं है, तो उनके नेम के अल्फ़ाबेट है B और W। B इज़ लाइक बुशरा, बरीरा, बरदा, W इज़ वक्कास। B और W में कोई भी अल्फ़ाबेट किसी भी दुनिया में किसी भी रंग और नस्ल और मज़हब से रिलेट है उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब नंबर 2 जो स्टार है उसको हम कहते हैं मथन राशि। अब मथन राशि जिसको हम कहते हैं जेमिनी। अब जेमिनी को बुर्ज जोज़ा भी कहा जाता है। इनके नेम के जो अल्फ़ाबेट हैं वो Q and K हैं। अब Q से मुराद जैसे कयूम है, K से किरण, किंजा, यानी कि Q और K से कोई भी दुनिया का शख्स है उसको बेनिफिट्स मिलेंगे ट्रैवलिंग में। अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से किसी और कंट्री में, या अपने ही कंट्री में किसी प्रोविंस में, सिटी में जाना चाहते हैं, उसमें फ़ायदा है। मार्केटिंग में जाएं, प्रोफेशन में जाएं। कोई ज़ाहिर प्रोफेशनल होते हैं सब्जेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिकल होता है, एडवोकेट्स होते हैं,
इसमें ये इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स होते हैं, अगर इसमें भी इनको अचीवमेंट्स और कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके अलावा शादियाँ जो रुकी हुई थी वो होंगी। उसके अलावा इनका भी डिजीज़ का यूरोलॉजी से रिलेट मसला था, विजन से था, ENT से था, वो भी ठीक होना शुरू होंगे। लेकिन इनके लिए एक चेतावनी भी है, एक एडवाइस है, होशियार किस चीज़ के लिए, पार्टनरशिप नहीं करनी, उसमें इनको लॉस होंगे। लेकिन धन का टाइम है, ये एक लगाएंगे 10 आएंगे। अगर ये एक जॉब कर रहे हैं, मिसाल है फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख रुपए की जॉब है तो इनको 1.5-2 लाख की भी मिल सकती है। ये भी इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड नंबर 3, जो थर्ड खुशनसीब स्टार है उसका नाम है कर्क राशि, कैंसर, बुर्ज सरतान, नेम का अल्फाबेट H है। अब H में हमना, हमायूं, हमाद, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, यानी कि इनसे रिलेट कोई भी अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई भी नेम्स हैं, इस अल्फ़ाबेट से रिलेट उनको बेनिफिट्स हैं। प्रोफेशन में, अगर प्रोफेशन अपने देश में रहते हैं तब भी फ़ायदा, विदेश में जाते हैं तब भी फ़ायदा, जॉब्स में जाते हैं तब भी फ़ायदा, नौकरी के अलावा अगर ये बिजनेस करते हैं लेकिन विदाउट पार्टनरशिप नहीं, उसमें लॉसेस है। और इसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज थे, लाइक किडनी की इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, एंड सेकेंडली स्किन का प्रॉब्लम, वो भी ठीक होगा। और मैरिज से कंसर्न जो भी लोग हैं उनका वो मामला हल होगा अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद एक बड़ा जाना पहचाना एक स्टार है। अक्सर लोग सोचते हैं यार मैं इस स्टार का मालिक हूँ। वो लिब्रा है, वो तुला राशि, वो बुर्ज मीज़ान है। उसके नेम के अल्फ़ाबेट R और T है। R इज़ ए राह, T इज़ ए तानिया, यानी कि R और T से दुनिया में कोई भी जो हैं लोग, मेल एंड फीमेल, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम। इन्होंने मेंटली तौर पे बड़े डिस्टर्ब रहे, लेजी रहे, 4-5 साल ये एक्टिव नहीं थे, जिस चीज़ में ये हाथ डालते थे उसके वो बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, जो भी ये काम करते थे वो डिस्ट्रॉय, पैसे का नुकसान, वक्त का नुकसान, डिस्टर्ब, अगर कहीं रिश्ते थे वो ख़राब हुए, रिलेशनशिप ख़राब हुए, ये सारा कुछ। लेकिन इनका R और T वाले जो लोग हैं, यार डायरेक्ट जो लिब्रा हैं, इनके रिलेशनशिप डेवलप होंगे। ये कोई नया काम करना चाहें करें, पार्टनरशिप नहीं करनी है, मार्केटिंग करना चाहें, स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहें, ई-कॉमर्स में आना चाहें, इन सारी चीज़ों में इनको बेनिफिट, रेस्टोरेंट्स में आना चाहें उसमें भी इनको बेनिफिट्स। और सबसे बड़ी बात, जो इनका ENT का प्रॉब्लम था वो भी ठीक होगा। अगर इनकी आइज का मामला, आंखों से रिलेट कोई चीज़, वो भी ठीक होगा। अब शादी से रिलेट भी बड़ी अहम बात है। अब इनको एक और बात बता दूं, लकी साबित होंगे ये तो जब पैदा हुए थे तो लकी, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग आ गई, लेकिन अब फिर इनका लक स्टार्ट होगा। आखिरी स्टार जिसका नाम वृश्चिक राशि, जिसको स्कॉर्पियो कहा जाता है, बुर्ज अकरब, नेम के अल्फाबेट Z और N। Z इज जुनैरा, जुल्फकार, N नताशा, नरगिस, यानी कि Z और N से रिलेट कोई भी लोग हैं दुनिया में कामयाबियां